अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। स्वागत है दोस्तों आपका आयर मुशारा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की नज़म। उससे पहले बता दो दोस्तों, अलीगढ़ स्कूटी टकराने पर कट्टरपंथियों ने मुस्लिम युवक को बेरहमी से पीटा, बोले मारो इसको ये मुसलमान है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मुझे सोहेल साहब का हुक्म हुआ है एक नज़्म सुनाने के लिए। एक नज़्म मुझे याद आ गई, मैं वो सुना देता हूँ। अक्सर आजकल आप ख़बरें भी सुनते होंगे, बरतानिया में हैं तो किस तरह से हमारे यहाँ तो एक सिलसिला चल पड़ा है, शहरों के नाम बदल दो। इलाहाबाद अब प्रयागराज है, फैज़ाबाद अब अयोध्या है, मुग़ल सराय जो है वो अब दीनदयाल उपाध्याय शहर है। अजीब अजीब मतलब अजीब अजीब काम चल रहा है। पिछले दिनों एक साहब असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि ताजमहल को देखता हूं तो गद्दारी और कमज़ोरी का एहसास होता है। अजीब अजीब बयानात हैं। मैं कोशिश करता रहता हूं कि इस तरह उठने वाली हर आवाज़ को अपने तौर पर इस प्लेटफॉर्म से जवाब देने की हिम्मत जुटाऊं। एक नज़्म मुझे याद आ गई है, मैं सुना देता हूं। एक हौसले की नज़्म आप तक पहुंचाता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कुछ बच्चे हैं बीच में जो बोल रहे हैं, मैं भाभियों से गुजारिश करूंगा कि उन्हें चुप करा लें। हालांकि मुश्किल होता है बच्चों को चुप कराना, लेकिन आप अपनी पर आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के वालिद चुप हो जाते हैं, तो वो मुश्किल काम नहीं, तो उन्हें चुप करा लें। मैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत संजीदा माहौल बन सा गया था। मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा आपको उस मूड में ला सकूं। बिल्कुल इसमें शायरी है या नहीं है ये ना मैं तो खुद भी जानने की कोशिश करता हूँ, ना मैं इसे किसी कसौटी पे कसता हूँ। बस ये है कि मेरे दिल का दर्द है, मेरे दिल का गुबार है जो मेरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुँच रहा है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और तसव्वुर करिएगा कि मैं इसे वहाँ इसी आवाज़ के साथ पढ़ता हूँ कि बीते हुए कल से नफ़रत है, आते हुए पल से नफ़रत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गज़ल से नफ़रत है। बीते हुए कल से नफ़रत है, आते हुए पल से नफ़रत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गज़ल से नफ़रत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। जो तारीख के कुछ ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहे हैं, मैं उन तमाम नामों को जोड़ के ये नज़्म बना। बच्चे ने हिम्मत करी है तो शायरी के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मुमताज से जो धार
बाई तक, मुमताज से जोधा बाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। पहला दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से सुनन नवाफिल सुनते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा रमज़ान के महीने का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, ये ऐसा महीना है कि जिसके रोज़ों को अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज किया है और मैंने तुम्हारे लिए इसकी तरावीह को सुन्नत करार दिया है। जो शख्स अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए और इसके अजर इनाम के शौक़ में इस महीने के रोज़े रखता है और तरावीह पढ़ता है, वो गुनाहों से इस तरह पाक साफ हो जाता है जैसा कि अपनी माँ से आज ही पैदा हुआ हो। हज़रत अबू फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू फातिमा, अगर तुम मुझसे आखिरत में मिलना चाहते हो तो सजदे ज़्यादा किया करो, यानी नमाज कसरत से पढ़ा करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन आदमी के आमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो वह शख्स कामयाब और बामुराद होगा, और अगर नमाज ख़राब हुई तो वह नाकाम व नामुराद होगा। अगर फ़र्ज़ नमाज में कुछ कमी हुई तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, देखो क्या मेरे बंदे के पास कुछ नफलें भी हैं जिनसे फ़र्ज़ों की कमी पूरी कर दी जाएगी। अगर नफलें होंगी तो अल्लाह ताला उससे फ़र्ज़ों की कमी पूरी फरमा देंगे। इसके बाद फिर इसी तरह बाकी अमाल, रोज़ा, ज़कात वगैरह का हिसाब होगा, यानी फ़र्ज़ रोज़ों की कमी नफल रोज़ों से पूरी की जाएगी और ज़कात की कमी नफली सदक़ात से पूरी की जाएगी। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा काबिल रश्क वो मोमिन है जो हल्का फुल्का हो, यानी दुनिया के साजो सामान और अहले अयाल का बोझ ज़्यादा ना हो, नमाज से उसको बड़ा हिस्सा मिला हो, यानी नवाफिल कसरत से पढ़ता हो, अपने रब की इबादत अच्छी तरह करता हो, अल्लाह ताला की इताअत जिस तरह ज़ाहिर में करता हो इसी तरह तन्हाई में भी करता हो, लोगों में गुमनाम हो, इसकी तरफ उंगलियों से इशारा न किए जाते हों, यानी लोगों में मशहूर ना हो, रोज़ी सिर्फ गुजारे के काबिल हो, जिस पर सब्र करके उम्र गुजार दे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से चुटकी बजाई, जैसे किसी चीज़ के जल्द हो जाने पर चुटकी बजाते हैं, और इरशाद फरमाया, उसे मौत जल्दी आ जाए, न उस पर रोने वालियाँ ज़्यादा हों और न मीरास ज़्यादा हों। हज़रत इयास बिन मुआविया मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो, अगरचे इतनी थोड़ी देर ही के लिए हो जितनी देर में बकरी का दूध धोया जाता है, और जो नमाज भी इशा के बाद पढ़ी जाए वो तहज्जुद में शामिल है। फ़ायदा सोकर उठने के बाद जो नफल नमाज पढ़ी जाए उसे तहज्जुद कहते हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक इशा के बाद सोने से पहले जो नफल पढ़ लिए जाएं वो भी तहज्जुद हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात की नफल नमाज दिन की नफल नमाज से ऐसी ही अफजल है जैसा कि छुप कर दिया हुआ सदका ऐलानी सदका से अफजल है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो, वह तुमसे पहले के नेक लोगों का तरीक़ा रहा है, इससे तुम्हें अपने रब का कुर्ब हासिल होगा, गुनाह माफ़ होंगे और गुनाहों से बचे रहोगे। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं और उन्हें देखकर बेहद खुश होते हैं। उनमें से एक वो शख्स है जो जिहाद में अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अकेला लड़ता है रहे,
जबकि उसके सब साथी मैदान छोड़ जाए, फिर या तो वह शहीद हो जाए या अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाए और उसे गलबा अता फरमाए। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे इस बंदे को देखो, मेरी खुशनुदी की खातिर किस तरह अब मैदान में जमा रहा। दूसरा वो शख्स है जिसके पहलू में खूबसूरत बीवी हो और बेहतरीन नर्म बिस्तर हो मौजूद हो और फिर वो इन सबको छोड़कर तहज्जुद में मशगूल हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो अपनी चाहतों को छोड़ रहा है और मुझे याद कर रहा है। अगर चाहता तो सोता रहता। तीसरी वो शख्स है जो सफ़र में काफिले के साथ हो और काफिले वाले रात देर तक जाकर सो चुका हो या आखिर शब में तबीयत चाहे न चाहे हर हाल में तहज्जुद के लिए उठ खड़ा हो। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।